बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अक़ीदतमंदान आला हज़रत, मुल्क व बैरून मुल्क से अपने इमाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सरज़मीन बरेली पर आने वाले हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप सबको बखूबी ये मालूम है कि आज इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान से लेकर मरकज़ अहले सुन्नत आस्ताने आला हज़रत खानकाह रज़विया तक ये जो चहल पहल नज़र आ रही है, अक़ीदतमंदों और जानिसारों का जो एक जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है, ये दरअसल सारी की सारी तबोताब, सारी की सारी आराइश व ज़ैबाइश सईदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 105वें उर्से रज़वी की वजह से है और उसके इनेक़ाद की वजह से है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड से लेकर मोहल्ला सौदागरान दरगाह आला हज़रत तक ये जुमला तक़रीबात, ये सब तबोताब, आराइश व ज़ैबाइश हुज़ूर साहिब सज्जादा नबीर आला हज़रत शहज़ादा रैहान मिल्लत मुहसिन कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद सुबहान रज़ा ख़ान सुबहानी मियाँ मद्दज़िल्लुहु नूरानी के एहतिमाम व इंसराम में हो रही है। ये उसी के मरहून मिन्नत है। साथ ही उनके लख्त जिगर पीर तरीक़त रहबर शरीयत बदरुशरिया हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा क़ादरी मद्दज़िल्लुहु नूरानी सज्जादा नशीन आस्ताने आला हज़रत कुल हिंद सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, उनकी सदारत, उनकी निगरानी, उनकी देख रेख और उनकी खुसूसी तवज्जुहात से ये सारे के सारे इंतज़ामात अंजाम पजीर पाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुज़ुर्गों का साया हम सब के ऊपर सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। आज उर्से आला हज़रत, उर्से क़ादरी रज़वी नूरी रैहानी की ये तीसरी तक़रीब है। कल एक कामयाब मुशायरा नातो मनक़बत और हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान के कुल शरीफ की महफ़िल कामयाब अंदाज में हमने और आपने मुलाहज़ा की, हमने और आपने समाअत की और देखी। मौसम का जो मिजाज है, बारिश का जो मिजाज है, वो सबके सामने है। उसके बावजूद परवानों की ये भीड़ इस बात का पता दे रही है कि ए हासिदीन मसलक आला हज़रत, तुम जितना भी आला हज़रत से लोगों को दूर करना चाहो दूर करते रहो, लेकिन तुम्हारी ये नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। जितना तुम रोकने की कोशिश करोगे, आला हज़रत के जानिसारों का ये जम्मे गफ़ीर उतना ही बढ़ता रहेगा। जितनी भी अक़ीदतों में खलल डालने की तुम कोशिश करते रहोगे, उतनी ही अक़ीदतों का ये शीश महल तैयार होता रहेगा और लोग दुनिया वाले ये पैगाम देते रहेंगे कि वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारिश के खतरनाक तेवर, वाह वाह वाह,
बारिश का खतरनाक मिजाज आला हजरत के अकीदतमंदों की अकीदत को ठेस ना पहुंचा सका, उस पर अपना बंद ना बांध सका। और लोग देख रहे हैं कि बरेली शरीफ की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क, कोई रोड, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई इदारा और कोई गेस्ट हाउस ऐसा नहीं है कि अकीदतमंदों से जो भरा हुआ ना हो। चप्पे चप्पे पर आला हजरत के अकीदतमंद नजर आ रहे हैं, आला हजरत के मानने वाले नजर आ रहे हैं। और ये सब सदका है आला हजरत के उस इश्क का जिस इश्क के खातिर उन्होंने किसी की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने इश्क रसूल रिसालत का जो जाम लोगों को पिलाया था, इश्क नबी का जो जाम लोगों को पिलाया था, उस जाम की ये असरंगेजी है कि आज हर जगह आशिक आला हजरत नजर आ रहे हैं, आशिक मुस्तफ़ा रजा नजर आ रहे हैं, आशिक हुज्जतुल इस्लाम नजर आ रहे हैं, और उस शाकाने रैहाने मिल्लत और उस शाकाने ताजुश शरिया नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज की ये महफिल, उर्से रज़वी की ये मुक़द्दस महफिल, जिसका आगाज बाज़ाब्ता तौर पर मिलाद पाक कुरान अज़ीम की तिलावत से हो चुका है, ये महफिल शहजादे आला हजरत सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मुअन्वर है। बेशक आज की रात में 1:40 पर सईदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हो का कुल शरीफ होता है। बारिश का मौसम देखने के बावजूद, मौसम का मिजाज देखते हुए शुरू में ये बन रहा था कि जिस तरह मुशायरा 9 महिला मस्जिद में हुआ, आज की महफिल भी 9 महिला मस्जिद में की जाए। लेकिन अकीदतमंदों की अकीदत ने इस फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया जब इशा मगरिब के बाद से ही हम लोगों ने देखा कि इस्लामिया में भीड़ पहुंच रही है। इस्लामिया में लोग बारिश और पानी के बावजूद, जगह जगह पानी के जमावाड़े के बावजूद लोग बैठ चुके हैं, अपने इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठ चुके हैं। तो ये फैसला ले लिया गया कि आज की महफिल का इनेकाद, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कुल शरीफ की महफिल का इनेकाद इस्लामिया ही में किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल जो है वो सज चुकी है। इस महफिल का इनेकाद यहाँ पर कामयाब अंदाज में हो चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इस अजीमुशान जलसे में, इस अजीमुशान भीड़ के अंदर, इस उर्से रज़वी के स्टेज से, मिंबर से जो पैगामात नश्र किए जाएंगे वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे, पूरी दुनिया के लिए सबक बनेंगे, पूरी दुनिया के लिए वो लेसन होंगे, पूरी दुनिया के लिए वो पाठ का दर्जा रखेंगे। आज जो हालात चल रहे हैं, नफरतों का माहौल उरूज पर है। नफरतें इस तरह हिंदुस्तानियों के दरमियान फैला दी गई हैं कि एक फरीक दूसरे फरीक के वजूद को देखना नहीं चाहता, एक समूह दूसरे समूह को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले को देखने को तैयार नहीं है। इस खतरनाक माहौल में कल उर्से रज़वी के ज़ायरीन ने, आला हजरत के मानने वालों ने एक मिसाल कायम की, और जो हमारे हिंदुस्तान का अक्सरियती तबका है उसका मजहबी जुलूस इसी रास्ते से निकलना था। एक तरफ उनका मजहबी जुलूस था तो दूसरी तरफ आला हजरत से अकीदत रखने वालों का जम्मे गफीर था। ऐसा माहौल अगर किसी और जगह होता तो कुछ ना कुछ हादसा हो चुका होता, लेकिन आला हजरत के मानने वालों ने यह साबित कर दिया कि हम उस रजा के मानने वाले हैं कि जिसने न सिर्फ मजहब इस्लाम का नाम रोशन किया, न सिर्फ ये कि मजहब अहले सुन्नत को उरूज बख्शा, ये वो शख्सियत है कि जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और बरेली शरीफ को एक मिसाली शहर बना करके दुनिया वालों के सामने पेश किया और दुनिया वालों को ये बता दिया कि भारत में भी एक ऐसा आलिम दीन पैदा हो सकता है जो दुनिया की नुमाइंदगी कर सकता है, दुनिया इस्लाम की नुमाइंदगी कर सकता है और इस्लाम और सुन्नियत की तर्जमानी कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। कल सबने देखा ऐसे खतरनाक माहौल, नफरत के माहौल में मोहब्बत की मिसाल कायम की थी आला हजरत के मानने वालों ने, और कामयाब अमन पसंदी के साथ, शांति के साथ उर्से आला हजरत भी हुआ और उन लोगों को जो कुछ करना था उन लोगों ने भी अपना काम किया।
ना उनको दिक्कत हुई, ना हमें दिक्कत हुई, ना हमारे ज़ायरीन को कोई दिक्कत हुई। और ज़ायरीन ने भी मिसाल पेश कर दी कि हम अमन व शांति वाले हैं, हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो अमन व शांति का दर्स देता है, जो पैगाम देता है रवादारी का, मानवतावाद का, जो इंसानियत का सबक देता है। चूंकि हम लोग खानकाही इस्लाम के मानने वाले हैं, सूफी सुन्नी खानकाही विचारधारा के मानने वाले हैं, हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारा काम नफरतों के मुकाबले में मोहब्बत के फूल बिखेरना है। लोग नफरत के कांटे बिछाते जाएंगे और आला हजरत के मानने वाले मोहब्बत के फूल निछावर करते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा ये पैगाम। वो पैगाम था कल जो आला हजरत के मानने वालों ने दिया। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये नफरत का माहौल हिंदुस्तान में ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। ये नफरतें खत्म होंगी और खत्म करने वाले आला हजरत के आशिक होंगे। हमने तो वो भी जमाना देखा जिनके नाम से आज ये महफिल है। सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु की जाते मुबारका, जिस दौर में सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क़यादत की थी अहले सुन्नत की, वो दौर बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं था। इस्लाम और मुसलमानों के लिए वो बहुत ज्यादा साजगार माहौल नहीं था। बेशक तक़सीम हिंद का एक तूफान आकर के गुजर चुका था, हिंदुस्तान का विभाजन हो चुका था। इस माहौल में जबकि बहुत सारे आला किस्म के दिमाग, मुसलमानों का बाअसर तबका, मुसलमानों का सियासी दिमाग, मुसलमानों का माशी दिमाग, मुसलमानों का समाजी दिमाग, मुसलमानों का इल्मी दिमाग दूसरी तरफ मुंतकिल हो चुका था। थोड़े से बचे खुचे लोग यहां पर रह गए थे जिनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऐसे मौके पर जरूरत थी इस बात की कि इन मायूसी के आलम में जीने वाले मुसलमानों को भरपूर तौर पर सहारा दिया जाए, उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि अभी तुम्हारी क़यादत जिंदा है, अभी तुम्हारी क़यादत मुर्दा नहीं हुई है, अभी तुम्हारा सरपरस्त मौजूद है, अभी तुम्हारा खैरख्वाह मौजूद है, अभी तुम्हारा रहनुमा और कायद मौजूद है। ये मिसाल कायम की थी, ये एहसास जगाया था, इस एहसास को जिंदा किया था आला हजरत के शहजादे ने, जिसको दुनिया सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती है। तक़सीम हिंद के बाद मुसलमानों का संभालना, मुसलमानों के एहसास कमतरी को खत्म करके उन्हें एहसास बरतरी का सबक याद दिलाना, उनके तालीमी मामलात को संभालना, उनके दीनी मामलात को संभालना, उनके समाजी और मुआशरती मामलात को संभालना, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां, ये सारे के सारे चैलेंजेस थे जिनको बहुस्न खूबी अंजाम दिया था सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु की जाते मुबारका ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप देखें उस वक्त भी नफरतें उरूज पर थीं, उस वक्त भी नफरत का माहौल था और सौदागिरान का जो महल्ले वकू है। आप देखें मशरिक में हिंदुओं की आबादी, मगरिब में हिंदुओं की आबादी, शिमाल में हिंदुओं की आबादी, जुनूब में हिंदुओं की आबादी। मोहल्ला सौदागिरान में चंद घर थे मुसलमानों की, आला हजरत के खानदान के चंद घर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कभी भी इन गैर मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं हुई, हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात वो थी कि उनकी बारगाह में मुसलमान भी आता था, हिंदू भी आते थे, हर मजहब के मानने वाले आते थे और अपने बच्चों को लेकर के आते थे, अपने मरीजों को लेकर के आते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद हिदायत की दुआ करते, नुकूश और तावीज़ात जो शरई तौर पर जिनकी इजाजत है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद मदद किया करते थे, जिससे आपसी सौहार्द के फूल खिला करते थे। वो लोग सरकार मुफ्ती आजम हिंद का एहतराम किया करते थे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की इज्जत और तौक़ीर किया करते थे। जब विभाजन के बाद फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, मोहल्ला सौदागिरान में कोई बाकी ना बचा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से खानदान वालों ने कहा आप भी चलें, ख्वाजा कुतुब चलें, यहाँ पर अकेले रह करके क्या करेंगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस रजा मस्जिद का क्या होगा, आला हज़रत के इस आस्थाने का क्या होगा। तुम जाओ, मुझे कोई भी कोई गजंद नहीं पहुंचा सकता। जोरदार नारा लगा दिए, नारे रिसालत, नारे
उससे आला हजरत, उससे नूरी, उससे रहानी उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती सलीम साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, ये सब मेरे अपने हैं। और उस वक्त लोगों ने देखा कि कुछ मदहोश नौजवानों ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद जो जिन्नात से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने तो वो हिफाजती काम अंजाम दिया ही दिया, लेकिन मोहल्ले के बुजुर्ग लोग आते हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मुआफ़ी तलब करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं। और वो दौर लोगों ने देखा कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद तने तनहा मोहल्ला सौदागरान में रहते हैं और उनकी हिफाजत के लिए खुद सौदागरान के हिंदू तैयार होते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का वो एहतराम भी करते हैं, एजाज भी करते हैं, इकराम भी करते हैं, तौकीर भी करते हैं। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि उन्होंने अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहा करते थे। यही एक सूफी का काम होता है, यही एक खानकाही शख्सियत का काम होता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसी सौहार्द की जो मिसाल कायम की, उससे हमें ये मैसेज मिलता है कि नफरतों के इस माहौल में हमें अपने दूसरे मजहब के मानने वाले जो इस दुनिया इस हिंदुस्तान में रहते हैं उनको करीब करने की जरूरत है। दूर करने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी इस्लामी तालीमात से उनको आगाह करें, उनको इस्लामी अखलाक व आदाब से मुतासिर करें और इस्लाम के पैगाम से उन्हें आगाह करें। और जब हमारा ये आला अखलाक, इस्लामी अखलाक व आदाब वो जब देखेंगे तो आपके करीब होंगे और आपके खिलाफ जो उनके दिलों में नफरतों का तूफान उबल रहा है वो तूफान सर्द पड़ेगा और ये तूफान मोहब्बत का गुलिस्ता बन करके इस्लाम के लिए भी भला साबित होगा, सुन्नियत के लिए भी भला साबित होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। आज हमारे मुकर्रिरीन और खुताबा इस मौजू पर भी